और इसी के साथ बात अब हम करेंगे मौसम से जुड़ी, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 2 दिन तक घने कोहरे का रेड अलर्ट है। शीतलहर से ठिठुरने लगा है पूरा उत्तर भारत और कोहरे की वजह से कई जिलों में इस समय विजिबिलिटी 0 है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं ठंड की वजह से। मुख्य कारण क्या है, बड़े कारण क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको जानकारी हम जरूर देंगे। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से सांसों पर संकट बन गया। कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस समय कड़ाके की ठंड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अगले 2 दिन तक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी रहेगा। देखिए, दिसंबर का जो महीना है लगभग आधा खत्म हो चुका है और जाता हुआ ये दिसंबर का महीना, लेकिन ठंड अपने चरम पर अब पहुंच चुकी है। कुछ ऐसा ही आपको जनवरी तक अब देखने को मिलेगा। यूपी में शीतलहर के साथ कोहरे की मार पड़नी अब शुरू हो चुकी है और यूपी में ठंड के साथ भारी कोहरे का भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। देखिए, 20 जिलों की अगर हम बात करें तो 20 जिलों में रेड अलर्ट है। आने वाले दिनों में ये जो ठंड है और भी ज्यादा बढ़ेगी। जबकि बात अगर 25 जिलों की करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और 21 जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी जो है वो दी गई है। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम स्पीड भी तय कर दी गई है। कोहरे से कई जिलों में इस समय जो विजिबिलिटी है वो 0 है और अगर आप वाहन लेकर निकल रहे हैं तो जरा ध्यान जरूर रखिए। लखनऊ की बात करें, बाराबंकी की बात करें, हरदोई की बात करें, कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अलर्ट वो है जारी किया गया है। गोरखपुर, वाराणसी, बहराइच, ये वो इलाके हैं जहां पर फिलहाल जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि अगर आप सुबह 10 बजे से पहले निकल रहे हैं या फिर शाम 5 बजे के बाद निकल रहे हैं तो वाहनों को आप एहतियातन चलाएं और इसी के साथ कोशिश करें कि रफ्तार कम ही रहे। लेकिन कल की बात करें, कल आपने देखा पूरा दिन कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी पूरी दिन 0 रही और आज भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीर नजर आ रही है। और ओवैस दिल्ली से, शुभम लखनऊ से और साथ ही हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुका है। तीनों संवाददाता इस समय हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को हम लिए चलते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इस समय सिर्फ ठंड की मार नहीं है, कोहरे की मार नहीं है, बल्कि प्रदूषण का भी ट्रिपल अटैक देखने को मिला है जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ओवैस यहां पर बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको मंडी हाउस की वो तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर AQI 400 के पार नज़र आ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको पूरी तरह से सफ़ेद कलर की जो परत है आसमान पर वो छाई हुई नज़र आ रही होगी। तमाम जितने भी आपको यहाँ पे बिल्डिंगें दिख रही होंगी उस पर तमाम जितने भी आपको बिल्डिंगों के ऊपर एक परत है वो सफ़ेद कलर की साफ तौर पर नज़र आ रही होगी। ये सिर्फ प्रदूषण है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना तो कोहरा है और ना ही धुंध है, लेकिन AQI का स्तर बढ़ता हुआ इस बात के संकेत दे रहा है कि यहाँ के खास तौर से दिल्ली वासियों के लिए जो सांस लेना है वो दुश्वार है, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने के लिए उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साफ़ सुथरी हवा दिल्ली वासियों को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है और सबसे बड़े संकेत इसी चीज़ के हैं कि आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो फिर और ज़्यादा अस्पतालों की स्थिति साफ दर्शाएगी कि लोग कितने ज़्यादा अस्पतालों के अंदर में भर्ती होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार AQI का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और आज अगर की बात की जाती है तो 400 के पार ही ज़्यादातर दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार है। हालांकि सुबह की अगर बात की जाए 6:35 की तो अक्षरधाम का जो AQI का स्तर था वो 435 था। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो वहाँ 400 के पार था। लेकिन तमाम ऐसे इलाके जो ख़ास तौर पर दिल्ली के बिल्कुल फेमस इलाके माने जाते हैं और जहां पर आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहां का जो AQI है वो 400 के पार नज़र आता है। इंडिया गेट की अगर बात की जाती है तो 425 सुबह 7:30 बजे दर्शा रहा था। अब स्थिति थोड़ी बदलती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, हालांकि सूरज अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि तमाम जो भी दिल्ली की स्थिति है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि यहाँ के लोगों को सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं और साथ ही साथ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और गले में खराश, आंखों से पानी आना, सर में दर्द होना, साथ ही साथ लोगों की नींद ना पूरी होना, ये सिर्फ बढ़ते हुए प्रदूषण की एक अधिकांश ऐसे संकेत हैं जो आने वाले समय में और ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। वहीं अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो साफ तौर पे डॉक्टरों का कहना है कि अनावश्यक कार्य हेतु बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर तभी निकलें, मास्क लगा के निकलें अगर आपको आवश्यक ज़रूरी काम हो। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जिस तरह से एक्सपर्ट से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी तो एक्सपर्टों ने साफ तौर पे कहा था कि आने वाले समय में अगर दिल्ली की स्थिति ऐसी रहेगी
तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ासतौर से जो 50 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उनके सामने होती हुई नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। जो हार्ट पेशेंट है वो ज़्यादातर इसके लपेट में आ चुके हैं। और अगर अस्पतालों की बात की जाती है तो अस्पतालों के अंदर में जो लोग अपना उपचार कराने के लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर से वहाँ पर ज़्यादातर जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है तो वो खांसी, ज़ुकाम और ज़ुकाम के साथ साथ सांस का है। क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर में जितना AQI 400 के पार है, तो ये साफ तौर पे संकेत दे रहा है कि कम से कम आपने 10 सिगरेट के बराबर का जो धुआं होता है आपकी जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, वो यहाँ के प्रदूषण, खास तौर से दिल्ली का, यानी कि NCR के वो इलाके जहाँ से गाड़ियाँ दस्तक देती हैं, जिनके लिए ग्रेफ बिल्कुल। 4 लागू किया गया, BS6 अब वाहन सिर्फ दिल्ली के अंदर में लेकिन एंट्री जो करते असर हुए है नजर आ वो रहे हैं। बिल्कुल दिल्ली यहाँ की पर कम नजर आ रहा है, इसीलिए यही सबसे बड़ी वजह है कि प्रदूषण अभी भी बना हुआ है। हिमांशु के पास हम चलते हैं। हिमांशु, देखिए अल नीना वर्ष का प्रभाव, दूसरी तरफ जो हमारा पोलर सिस्टम है वहां के वायुमंडल में भी दरार आ गई है, जिससे जो सीमित रहने वाली वहां पर ठंडी हवाएं थी अब पूरे उत्तर भारत और साथ ही पूरे विश्व में वो होती नजर आएंगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो ठंड है इस बार शायद कई सालों में ऐसी ठंड ना देखी हो, ऐसी नजर आने वाली है। और देखिए बिल्कुल मौसम विभाग तो इसी तरह का अलर्ट कर रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है और कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। बात अगर हम गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि और दिनों के मुकाबले अगर आज की हम बात करें तो आज कोहरा नहीं है, उसके बावजूद भी ट्रिपल अटैक दिल्ली NCR की जनता को झेलना पड़ रहा है। सुबह के समय तो अगर आप किसी भी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा बारिश पड़ रही है, क्योंकि ओस जितनी पड़ रही है रात के समय, उसके बाद जो पेड़ है उससे बूंदे टपकती हुई आपको साफ तौर पर दिखाई दे जाएंगी। पूरी जो सड़क है वो गीली हो जाती है। और पॉल्यूशन की बात करें तो मेरा गला खुद खराब हो गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फिलहाल 390 या 400 के पास ही बना हुआ है और यही वजह है कि ग्रेफ 4 दिल्ली NCR में लागू है। दिल्ली में एहतियात के तौर पर BS4 जितने भी वाहन थे वो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, BS6 जा रहे हैं जिस तरह से वो इस बता रहे थे, लेकिन जनता को परेशानी हो रही है। आप देखेंगे तो खांसी जो है अगर बाहर निकलते हैं, क्योंकि डॉक्टर यही कह रहे हैं कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त कोशिश करें घर के अंदर रहें, बच्चे बुजुर्ग जिनको अस्थमा है वो घर से बाहर ना निकले, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। और रही बात ठंड की, तो ठंड का सीधा असर दिख रहा है। बिल्कुल हिमांशु, आपके पास मैं लौटूंगी। शुभम हमारे साथ यहाँ पर बने हुए, शुभम के पास हम चलते हैं। शुभम, देखिए इस समय प्रशासन की ओर से स्पीड लिमिट तय की गई है ताकि जो कोहरे के कारण या फिर विजिबिलिटी के कारण हादसे हो रहे हैं उनमें कमी आ सके, लेकिन क्या लोग वाकई संजीदा है जो इस समय खतरा है इस मौसम को लेकर या विजिबिलिटी को लेकर उसे? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों एक बड़ा हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ था। उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें राहत विभाग और अन्य विभागों को इस बैठक में शामिल किया गया था। साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से स्पष्ट तौर पर लोगों को जानकारी मिल पाए, समय रहते जानकारी मिल पाए कि आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम रहने वाला है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को, शासन प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि समय पर लोगों तक जानकारी पहुंचे, जिससे कि लोग अगले दिन का जो अपना कार्यक्रम है वो उसी हिसाब से तय करें। ये समय रहते जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। साथ ही साथ जो एक्सप्रेसवे हैं और NHAI हैं, उन तमाम जगहों पर भी बेहतर तरीके से जो स्पीड है उसको तय किया गया कि समय जो तेज गति से वाहन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलते हैं उनकी गति की सीमा तय कर दी गई है, जिससे कि लोग अगर वहां पर जाएं भी तो एक तय गति सीमा रहे, जिससे कि एक्सीडेंट और तमाम चीज़ों से बचा जा सके। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे और उन तमाम जगहों पर जो अलग अलग गाड़ियां रहती हैं, जिससे कि लोगों को समय समय पर अलर्ट किया जाता है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गश्त बढ़ा दी गई और उन टीमों को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि आज भी और बीते करीब आगे आने वाले 3 दिनों तक ऐसे ही और ज्यादा ठंडक पड़ने की उम्मीद है और मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा गलन देखने को मिलेगी। राजधानी लखनऊ में राहत की बात थोड़ा सा ये है कि फिलहाल कोहरा नहीं है लेकिन गलन बढ़ रही है, जिससे कि लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से राहत विभाग को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए कि प्रदेश भर के सभी जिलाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा रहन बसेरे अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि ठंड में लोगों की परेशानियों को
कम किया जा सके, उन तमाम जगहों पर पब्लिक प्लेसेस पर अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों को खुले में रहना भी ना पड़े। तो निश्चित तौर पर तमाम तैयारियों के साथ सरकार विभाग तो नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि सुबह के समय और रात्रि में किसी भी तरीके से हाईवे पर यात्रा ना करें, और अगर करें भी तो एक तय गति सीमा के भीतर ही सड़कों पर निकलें। बिल्कुल हिमांशु, आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, गाजियाबाद की अगर हम बात करें, प्रदूषण यहां पर अपने उच्चतम स्तर पर फिलहाल नजर आ रहा है और सर्दी का सितम भी यहां पर जारी है। लोग यहां पर किस तरीके की अगर बात करें एहतियात बरत रहे हैं, या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा गया है, जो अपील की गई है, क्या उसे यहां पर अपनाया जा रहा है या नजरअंदाज किया जा रहा है? और बिल्कुल देखिए, आपको बता दूं, मैंने 2 दिन पहले ही इसको लेकर एक रियलिटी चेक भी किया था। उसमें हमने जो देखा, रैन बसेरे जो स्थायी रूप से बने हुए हैं वो पहले से ही, क्योंकि वो 12 महीने चलते हैं, तो 12 महीने चल रहे हैं, लेकिन अस्थायी जो रैन बसेरे बनाए जाते हैं, खासतौर पर जब सर्दियां आती हैं, वो अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, जिसकी वजह से जो लोग बाग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं या निचले तबके के लोग हैं, उनको अभी भी फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है कड़ाके की सर्दी के अंदर। और रही बात पॉल्यूशन कितना इफेक्ट डाल रहा है और सर्दी कितना इफेक्ट डाल रही है, इसके लिए बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ एक शख्स मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कितनी सर्दी है, कितना प्रदूषण है और कितना असर सेहत पर ये डाल रहा है। मेरा नाम हितेश कुमार तोमर है, मैं गाजियाबाद में। पॉल्यूशन यहाँ पे गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उचित कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, प्रशासन को। पॉल्यूशन तो हमारे हाथ में, हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री हैं पॉल्यूशन वाली हैं, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए उनको इधर उधर, या फिर जितनी भी गाड़ियां हैं सीएनजी कंपलसरी करनी चाहिए, सीएनजी सस्ती करनी चाहिए। दिक्कत हो रही है बच्चों को, बुजुर्गों को कितनी दिक्कत है इस मौसम से, और सर्दी भी अब तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, हाथ कांप रहे हैं अभी भी देखने में लग रहा है। और सर्दी की बात है कि सर्दी तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन सर्दी से क्या है कि हम अलाव जलाते हैं, गली वाले सब अलाव जला के ही अपने जिंदगी काट रहे हैं। और सर्दी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, हर बार आती है। अब क्या कर सकते हैं। व्यवस्थाएं देखने को मिलती है चौराहे वगैरह पर, कहीं अलाव देखने को मिलता है आपको कि प्रशासन ने कोई व्यवस्था की हुई है, या अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा है? नहीं, अभी जैसे भी देखा है गाजियाबाद में जितने भी राउंड लगाते हैं तो प्रशासन की तरफ से तो कुछ नहीं है। गरीब गरबा जितने भी हम सब इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और उसी से अलाव जलाते हैं। तो आपने सुना किस तरह से इन्होंने कहा कि अभी जब ये जाते हैं सड़क पर कहीं भी देखते हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो खुद ही, हम देखते हैं कि कहीं से लकड़ी इकट्ठा करते हैं, कहीं से कुछ प्लास्टिक के सामान लाते हैं, उसको जलाते हैं और उसकी वजह से पॉल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन को इस और सोचना चाहिए, जहां जहां जो मुख्य चौराहे हैं, जहां पर अलाव की जरूरत है, वहां पर लकड़ियां पहुंचाई जाए, नगर निगम खासतौर पर गाजियाबाद, और उसके बाद वहां पर अलाव की व्यवस्था हो, ताकि लोग अपने आप को गर्म रख सके और जो सर्दी का प्रभाव पड़ रहा है उससे एटलीस्ट बचा जा सके। क्योंकि पॉल्यूशन के लिए तो कोशिश लगातार जारी है और हर बार हर साल हम साल दर साल इस बात को उठाते हैं और बताते आए हैं कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है, परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन ये परेशानी खत्म कब होगी, कैसे होगी, इसका कोई समाधान अब तक नहीं निकला है, जो अपने आप में सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि इतने सालों से समस्या है यहाँ पर फिलहाल जो लगातार बना हुआ है, कई सालों से प्रदूषण की मार उत्तर भारत झेल रहा है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।